क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। शो दैट द रूट्स ऑफ एक्स स्क्र प्लस एम एक्स प्लस सी स्क्र होल स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र विल बी इक्वल इफ सी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र इंटू 1 प्लस एम स्क्र। अच्छा, अब देखिए बच्चे, सेम इस तरह क्वेश्चन आप 10th क्लास में भी करके आए हैं। ठीक है, आपको एक इक्वेशन गिवन है और उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके रूट्स इक्वल हैं और इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए आपने ये चीज़ प्रूव करनी है। इक्वेशन आपके पास ये है, रूट्स के बारे में कहा जा रहा है कि इक्वल हैं और इन सारी बातों के ज़रिए आपने इस चीज़ तक पहुंचना है। तो देखते हैं जी। सबसे पहले देखिए, आपको इक्वेशन गिवन क्या है। गिवन इक्वेशन इज़ एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ पे ना आप सॉर्ट आउट नहीं हुआ हुआ, अलग आपको भी करना पड़ेगा, यानी क्या वो थोड़ा सा इसको सेटिंग करनी पड़ेगी। ये a प्लस बी समझिए आप, तो एम स्क्र एक्स स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस 2mc एक्स इज इक्वल टू ए स्क्र, ये ऐसे हो गया। अब ए स्क्र आप इधर मूव करा दें, एक्स स्क्र प्लस एम स्क्र एक्स स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस 2mc एक्स माइनस ए स्क्र इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब आप एक्स स्क्र कॉमन ले लें, आगे पास आ गया 1 प्लस एम स्क्र। ठीक है, ये आ गया, ये आ गई रकम जी 2mc एक्स वाली, पीछे रह गया सी स्क्र माइनस ए स्क्र। अब आप सॉर्ट आउट करें, जो एक्स स्क्र के साथ है वो आपका a बनता है, जो x वाली टर्म है वो आपकी b बनती है, सॉरी x साथ नहीं लिखना 2mc, और जो x के बगैर है दैट इज़ c। ठीक है जी। अब आप देखिए, हम पिछले क्वेश्चंस करके हैं, आपको बखूबी इस बात से वाकिफ़ है कि आपने निकालना डिस्क होता है। ठीक है ना, 9 बी स्क्र माइनस 4ac, बल्कि यहाँ आप एक जुमला ऐड कर दें, आपको इक्वल का कहा गया है। ठीक है, नाउ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन वुड बी इक्वल इफ डिस्क इज इक्वल टू 0। डिस्क 0 आता है ना, तो तब आपके रूट्स इक्वल होते हैं। ये मैं आपको 3-4 केसेस पढ़ा के आई हूँ पीछे। बहरहाल, अब यहाँ से 2mc होल स्क्र माइनस 4a है 1 प्लस एम स्क्र, c है सी स्क्र माइनस ए स्क्र इज इक्वल टू 0। अब आपने इसको करना है जी, ये बनेगा 4m स्क्र सी स्क्र माइनस 4 सी स्क्र माइनस ए स्क्र प्लस एम स्क्र सी स्क्र माइनस ए स्क्र एम स्क्र। ये मैंने अंदर क्या कर दिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया। 4 कॉमन ले लें तो आपके पास रह गया एम स्क्र सी स्क्र माइनस, ये 4 कॉमन आ गया तो ये आप ओपन कर लें, प्लस ए स्क्र माइनस एम स्क्र सी स्क्र प्लस ए स्क्र एम स्क्र, ये और ये कैंसिल हो गया आपका। यहाँ से आपके पास रह गया 4 भी आपका 0 हो गया, इस साइड पे आके ना डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। सो आपका रह गया ए स्क्र एम स्क्र प्लस ए स्क्र माइनस सी स्क्र इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से ए स्क्र कॉमन ले, पीछे रह गया 1 प्लस एम स्क्र, सी स्क्र इधर मूव करा दें, इधर आ गया। और एग्जैक्टली ये वही चीज़ थी, या आप डायरेक्शन चेंज कर दें, सी स्क्र इस साइड पे लें और 1 प्लस एम स्क्र, हैंस प्रूव्ड। इस चीज़ तक आपने आना था, आप पहुँच गए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की जाने जाते हैं जी। शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी इक्वल इफ, यहाँ भी हमने एक सेम क्वेश्चन है, जस्ट आपका आपकी टर्म्स डिफरेंट है, इसमें इक्वेशन डिफरेंट है, रकमें मुख्तलिफ हैं। शो दैट दी रूट्स ऑफ एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax will be equal if c is equal to a by m। अब आपको इक्वेशन गिवन है ये वाली, ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं जी कैसे होगा। गिवन इक्वेशन इज, आपको इक्वेशन क्या गिवन है जी, एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये स्क्वायर है ओपन कर लें, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mc एक्स माइनस 4ax इक्वल टू 0।
यहाँ से एक्स स्केयर के साथ तो जो कोफिशिएंट है वो एम स्केयर आ रहा है, जो है एक्स उसमें आप कॉमन ले लें तो 2mc-4a और आगे सी स्केयर। ऐसे क्यों किया मैंने, क्योंकि हम ये सॉर्ट आउट करें ए बी और सी को सेपरेट करने के लिए। ए आपका आ गया एम स्केयर, बी आपका आ गया 2mc-4a, सी आपका आ गया सी स्केयर। अब देखिए आपको एक क्वेश्चन में गिवन है कि रूट्स वुड बी इक्वल, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन वुड बी इक्वल, किस सूरत-ए-हाल में इक्वल होंगे, किस कंडीशन के तहत, अंडर व्हाट कंडीशन, इफ डिस्क आपका आता है 0 के बराबर। डिस्क का फार्मूला है बी स्केयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप करेंगे जी 2mc-4a होल स्केयर माइनस 4 इंटू ए है एम स्केयर, सी है सी स्केयर बराबर है 0। ये आप स्क्वायर ओपन कर लें, ये आपका आ गया 4m स्केयर सी स्केयर ए स्केयर माइनस 16am और ये आ गया माइनस 4m स्केयर सी स्केयर। अब आप देखें ये माइनस का प्लस का सेम चीज कट गई, आपके पास आ गया जी 16a स्केयर माइनस 16am सी इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ सकता है, पहले आप 16a स्केयर यहाँ लिखें, इसको इधर मूव करा दें, यहाँ से आपका 16 कैंसिल, एक ए कैंसिल, यहाँ पे ए रह गया और यहाँ रह गया एम सी। यहाँ से आप सी निकालेंगे तो ए बाय एम बनेगा, ठीक है। सी के साथ एम मल्टीप्लाई होता है ना, क्या हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड में चीज़ कहाँ आती है डिनोमिनेटर में, ये आप देख लें सी इज इक्वल टू ए बाय एम, सी इज इक्वल टू ए बाय एम प्रूव्ड, हम ये साबित कर चुके हैं। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब जाते हैं जी। शो दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी बाई बी स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर बराबर है 1 विल बी इक्वल, सेम चीज़ है विद डिफरेंट टर्म्स डिफरेंट वैल्यूज़, विल बी इक्वल। जिस तरह आप ऊपर 2 क्वेश्चन कर गए हैं, 5वां और 6ठा 5th एंड 6th क्वेश्चन सेम वैसे है। इक्वल इफ क्या कंडीशन दी गई, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देख लेते हैं। अच्छा जी आप क्या गिवन है जी एक्स स्क्वायर, पहले तो आपने करनी है इस इक्वेशन की सेटिंग, क्या करनी है इसी की सेटिंग, एलसीएम क्या है जी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्यों आपने बटे ख़त्म करने हैं, डिनोमिनेटर्स ख़त्म करने हैं, मल्टीप्लाइंग ऑल टर्म्स बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आपके पास क्या आता है यहाँ से आता है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। ये 1 के साथ में दोनों मल्टीप्लाई की जाएगी, यहाँ से बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये जी अंदर आप ओपन कर लें एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mc(x), इसको इधर मूव करा दें, यहाँ रह गया 0, ठीक है जी, प्लस का था माइनस का हो गया। आगे आए जी बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, अब ए को अंदर आप ओपन कर दें, फिर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर mc(x) माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 0, ठीक है। एक्स की रकम एक ये है एक ये है, ठीक है। यहाँ से लें एक्स स्क्वायर कॉमन, ये आएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मर्जी है पहले आप बी स्क्वायर लिख लें, की कोई इशू नहीं है। एक्स वाली रकम में से आप देखें 2a स्क्वायर एम सी और साथ मैंने एक्स लिख लिया, और एक्स के बगैर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये मैंने सॉर्ट आउट कर दिया किसको, ए बी सी को। यहाँ से अब मैं एक लाइन नहीं लिखती कि ए कौन सा है, आपको नज़र आ रहा है कि ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है। नाउ इक्वेशन के रूट्स के इक्वल होने की बात हुई है ना, नाउ द रूट्स विल बी इक्वल, किस कंडीशन के तहत, इफ़ डिस्क इज इक्वल टू 0, तो इनके बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा क्या आएगा 0 के बराबर। कर लेते हैं जनाब,
बी है 2a² mc होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है a² m² प्लस b², सी है a² c² माइनस a² b² बराबर है 0। ओपन करेंगे, यहाँ से आपका ये आएगा 4a⁴ m² c² माइनस ये 4, ऐसे करते हैं कि साथ ही मल्टीप्लाई, बल्कि ऐसे करते हैं पहले 4 बार देते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं, a² b² c² माइनस a² b4 माइनस a4 m² c² प्लस a4 m² b², ये आपने सारा कर दिया 0 के बराबर। ठीक है जी, प्लस 4 है जी, तो अंदर इन दोनों टर्म्स को, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा जी a4 m² c² माइनस a4 m² b² प्लस a² b² c² माइनस a² b4 बराबर है 0। ठीक है, अब आप 4 मल्टीप्लाई करा दें अंदर, 4 m² c² माइनस 4 m² c² प्लस 4 m² b² माइनस 4 a² b² c² प्लस 4 a² b4 बराबर है 0। ये कैंसिल हमारे पास 4 m² b² इज माइनस 4 a² b² c² प्लस 4 a² b4, सब में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है, डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाय आपके पास कॉमन है जनाब, बचता क्या हमारे पास 4 कॉमन है बच्चों, a² कॉमन है, b² कॉमन है। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं, 4 m² b² बाय 4 b², 4 b² c² बाय 4 b² प्लस 4 b4 बाय 4 b² बराबर है 0। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, a² के साथ b² के साथ, ये b², ये a², ये a² और ये इसके साथ, यहाँ से रह गया आपके पास a² m² माइनस यहाँ से पास रह गया c², यहाँ से रह गया b² बराबर है 0। अब साबित क्या करना था, जो साबित करना है उसमें हमने c² एक साइड पे लाना है। ठीक है, तो a² m² प्लस b² इक्वल टू c² ले, या आप c² बराबर है a² m² प्लस b² और ये आपका होगा जी प्रूव्ड। होपफुली आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कर लेते हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन वुड बी इक्वल इफ। अच्छा, मैं क्वेश्चन लिख रही, बुक आपके पास मौजूद है, सेम वही चीज़ें सिर्फ आपके पास रखने के लिए। ठीक है, आपको क्या दिया गया इसमें ना, सॉर्ट आउट हुआ हुआ है। ठीक है, माइनस सी ए एक्स प्लस c² माइनस ए बी बराबर है 0। तो रूट्स वुड बी इक्वल, रूट्स विल बी इक्वल, किस सूरत हाल में रूट्स इक्वल हो सकते हैं? अगर हमारा डिस्क क्या आता है बच्चों 0 के बराबर। ठीक है, तो b² माइनस 4ac हमने रखना है 0 के बराबर। यहाँ से आप कर लें जी 2 इंटू b² माइनस सी ए होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a² माइनस बी सी है c² माइनस ए बी बराबर है 0। यह आपका बन गया 4 इंटू b4 प्लस c² माइनस 2ab² ये मैंने स्क्वायर ओपन किया, माइनस 4 इनको अंदर मल्टीप्लाई करें, c² माइनस a³ b माइनस bc³ प्लस ab² बराबर है 0। अब इसमें से आप 4 कॉमन ले लें, तो आपके पास b4 प्लस c² माइनस 2ab² माइनस a² प्लस a³ की आपने 4 कॉमन लिया तो माइनस मौजूद है, तो माइनस जैसे अंदर ओपन हो रहा है हर टर्म के साइन को चेंज कर रहा है।
प्लस बी सी क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर सी बराबर है 0। ये और ये कट गया, सेम है, सिर्फ मैंने तरतीब डिफरेंट रखी हुई है। तो आपके पास रह गया B4, ठीक है, माइनस 2ab स्क्वायर सी प्लस ए क्यूब बी प्लस बी सी क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर सी। अच्छा, कोई और चीज़ जो सेम हो ये रखने से है, ठीक है। तो इनको भी हम इकट्ठा कर लेते हैं, ये बन जाएगा आपके पास ये आपके पास आता है जी, यहाँ से आएगा माइनस 3ab स्क्वायर सी, दोनों माइनस कहना, प्लस ए क्यूब बी प्लस बी सी क्यूब बराबर है 0, ठीक है। क्या कॉमन लें, बी कॉमन ले लें, यहाँ से आपके पास आ गया माइनस 3ab प्लस ए क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर है 0। बी आप कर दें 0 के बराबर, बी भी साइड जाके हो जाएगा 0। यहाँ से रह गया ए क्यूब प्लस सी क्यूब और इसमें एक बी क्यूब भी होना चाहिए। बिल्कुल B4 भी है बच्चे, इसके अंदर B4 भी है, ये इसके अंदर B4 भी था, प्लस B4 बराबर है 0। यहाँ से वो प्लस बी क्यूब रह गया, ये आपने बी कॉमन लिया है ना, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab बराबर है 0। यहाँ से आप कह सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर है 3ab। और ये चीज़ आपने करनी थी प्रूव, होपफुली आपको समझ आएगा। ये आपकी 4.7 हो गई है जी कंप्लीट, एग्जैक्टली फर्स्ट वीक। इंशाल्लाह 4.8 कल शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।